Hello guys, welcome back to our channel. My name is Mani. My name is Mani. And you watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम द कोहिस्तानी चैनल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद सॉ इन तोरा ज्यूस इन मदीना। मतलब मदीना में ज्यूस कहाँ से आए, मतलब कहाँ से कैसे वो उनकी मतलब वहाँ पे आबादी बढ़ी, अगर हैं भी तो वो कैसे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में ये बताया गया होगा जहां तक टाइटल को पढ़ते हुए लग रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कभी भी किसी वाक्य में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहां पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव देखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े हुए। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्क्रोल्स पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से स्क्रोल्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है। लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई और आज के जमाने के सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो उस साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात जो 1800 साल पुराना था उससे कंपेयर किया, और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे था। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। Which means कि ये तौरात जो फलस्तीन के एक गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात है। Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible? ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रोल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर आइज़ाया ने फ्यूचर के कुछ प्रोफेसीज लिखी है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्ते नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हजारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्ते नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर दे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करे। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। इस तौरात की दूसरी प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में आबाद। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूं, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो जमीन पे इंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में कैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। कैदार, कैदार, इसको याद रखें। सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। Let them give glory to their Lord. Now let's break this down. सबसे पहले कहा गया है कि कैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये कैदार कौन है और कहां है? कैदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम, और इस कैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेटे कैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का,
उस जमाने में सबसे ज्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आएगा। प्रॉफिट आइज़िया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाएं। ये सेला लफ्ज SELA आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाता है। अब ये सेला अरब में किधर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं, आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, मीटर कुछ भी तो नहीं। तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो पूरी ओके। दुनिया में इंसाफ पहले से जानते थे ना वो। और ये सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया गया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाजा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फलस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुए कि काश हम उस पैगंबर से मिल सकें। और एक दफा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द जमा होना शुरू हुए, और खैबर को, जो मदीना के सबसे करीब सिटी समझी जाती थी, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। मदीना के अरब यहूदियों के नॉलेज और उनके बिजनेस करने के तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, जिस तरह आज भी पूरी दुनिया यहूदियों के इंटेलिजेंस और बिजनेस के तरीके से बहुत इम्प्रेस है। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में यहूदी बढ़ने लगे, और मदीना के अरबियों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। और हमेशा यहूदी मदीना के अरबियों को कहते थे कि आज तो तुम लोगों ने जो करना है कर लो, लेकिन जब हमारा पैगंबर आएगा तब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मदीना के अरबी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं वाकई इनका प्रॉफिट आके हमें खत्म ही ना कर दे। मदीना वालों को जनरेशंस एंड जनरेशंस तक ये बात बताई जा रही थी, जिसकी वजह से मदीना वालों को यकीन हो गया था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है। इस सब के दरमियान अचानक एक दिन मक्का से एक आदमी मदीना आया जिसका नाम था मसअब बिन उमैर, और उन्होंने मदीना के लोगों को इस्लाम की दावत दी और बताया कि मक्का में एक अरबी पैगंबर आया है जिसकी बात कोई भी मक्का में नहीं माना। ये सुनकर मदीना वाले हैरान हो गए कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर, हो सकता है ये वही पैगंबर है जिससे यहूदी हमें बार बार डराते रहते हैं। तो मदीना वालों ने डायरेक्ट दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। यहूदियों को जब इस बात का पता चला कि हमारा पैगंबर तो अरबियों में आ गया, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दी कि ये वो पैगंबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल भी किया और इस्लाम के लिए जान भी दी। और तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पहले से कहा गया था, ये भी यहूदी जो मुसलमान हो गए थे, ये भी उन्हीं यहूदियों ने डिस्कवर किया था। इसीलिए हजरत सलमान फारसी को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ने मदीना ही भेजा था कि वहां एक पैगंबर आने वाला है। यहूदियों ने इस सब को डिनाई कर कि ये वो पैगंबर है ही नहीं, और सिर्फ इनको पैगंबर मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर तरह की साजिश भी की। लेकिन यहूदियों की ताकत खैबर की जंग के बाद पूरे अरब में हमेशा के लिए खत्म कर दी, और वो सारा माल जो यहूदियों ने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में जमा किया था, सारा मुसलमानों को मिल गया। और मक्का वालों को भी पता चल गया कि खैबर के बाद अगली बारी मक्का वालों की है। तो गाइज वीडियो काफी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मतलब हमारे लिए काफी नई थी, एक नई बात पता चली हमें कि प्रॉफिट मोहम्मद जी जो तौरात में उनके बारे में जो लिखा गया था, ये यहूदियों की किताबों में पहले से ही था। मतलब वो बड़े चालाक थे यहूदी लोग, उनको पता था कि उन्होंने जो उनको पता था पहले से ही कि कोई नबी आएंगे। नहीं, उनकी किताबों में एक्चुअली ये लिखा हुआ था, उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि नबी कोई पैगंबर आएगा, वो आएगा मदीना के आसपास होगा। लेकिन वो ये सोचते थे कि ये जो पैगंबर आएगा ना, ये हमारे कबीले से आएगा, खैबर करके, खैबर करके कि वो मतलब इसलिए जो भी जितने भी यहूदी थे ना, उन्होंने क्या किया, फलस्तीन से
वो मदीना के आसपास जमा होने शुरू हो गए। यहीं पे उन्होंने जो अपना रहना सहना हाँ, सब यहीं करना वहां पे शुरू कर उन्होंने दिया। अपना हेडक्वार्टर बना लिया, सारा बिजनेस करने लग गए वो अपना। तो बड़े चालाक थे वो। फिर एक बार जब प्रॉफिट मोहम्मद जी जब आए, लेकिन वो अरबी में आए, वो हाँ, अरबी बोलते अरबी थे। बोलते थे। वो जो वहां के मदीना के लोग थे वो तब तो बुत परस्ती करते थे वो। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद जी आए और किसी ने बोला कि एक अरबी बोलने वाला पैगंबर आया, तो तो उनको वैसे ये लगा कि जो पैगंबर है वो अरबों से कैसे आ सकता है, हम इसको नहीं, अपनाएंगे वो नहीं। तो ज्यूस को लगा ना। पहले जो मदीना के जो लोग थे वो भी इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो बुत परस्ती में पड़े हुए थे। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जी के आने से पहले तो इस्लाम था ही नहीं, बिल्कुल। तो सारे बुत परस्ती करते थे अपने अपने कबीले के। लेकिन जैसे उनको पता चला कि मदीना में एक अरबी बोलने वाला पैगंबर आया, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद जी ने इस्लाम के बारे में समझाया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर इस्लाम लिया। कबूल करना शुरू कर दिया। वो कबूल कर लिया उन्होंने। लेकिन जो ज्यूस लोग थे उनको ये डाउट हो गया कि यार ये हमारे कबीले से हमारे तो है, कबीले वही से, है, हाँ। बंदा वही है। बट उन्होंने मानना नहीं इस चीज को। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कबीले से थे, अरबियों में से थे वो। कबीले में भी दूसरे से, और वो लैंग्वेज और बोल रहे अरबी थे ना, बोलते थे ना अरबी वो। लैंग्वेज बोल रहे थे। तो कुछ को क्या हुआ, कुछ लोगों ने, जो ज्यूस लोग थे, उन्होंने कुछ ने इस्लाम कबूल कर कर लिया लिया। और अपनी शहीदी भी दी जंगों में लड़ लड़ हाँ, के। उन्होंने इस्लाम कबूल कर, जो नहीं थे उन्होंने वो मानने से इनकार कर दिया। हाँ, तो जो जिन भी ज्यूस ने इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने ही आगे जाके ये किताब में लिखा था कि हाँ। ऐसे ऐसे पैगंबर आएंगे, या जो भी है, उन्हीं ज्यूस ने लिखा था। तो देख लो आज भी पूरी दुनिया में जो ज्यूस लोग हैं वो सारी दुनिया में कारोबार चला रहे हैं। ये बड़े हाँ। चालाक लोग होते हैं जितने भी ज्यूस लोग हैं। तो उस टाइम में इन्होंने ऐसा किया था। बाद में इंटेलिजेंट होते हैं काफी बहुत इंटेलिजेंट ज्यादा। होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर ना राज करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हो बिल्कुल। रहा है फिलिस्तीन में, जैसे हो रहा है अभी। तो फिर जो आई थिंक कौन सी जंग लास्ट में हुई, जंग खैबर हुई थी, पता नहीं कौन सी हुई थी, उसमें इन यहूदियों ने जब सरेंडर नहीं किया तो इनका जितना भी इन्होंने जितना भी माल अरब से लूटा था ना, उनका सारा माल सारा ले माल लिया गया। उनका मिल गया था। तो भाई ये यहूदी है ना, तो ये कंसेप्ट था कि पहले हम भी शॉक हो गए कि यार मदीना में यहूदी कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो तो अरबिक है सारा। तो बाद में पता चला, क्योंकि जो मदीना था वहां की जो सल्तनत थी उस टाइम की, वो तो नॉन मुस्लिम्स की थी, प्रॉफिट मोहम्मद जी के आने से पहले तक। उनको बट पहले ही यहूदियों को क्योंकि चीजें पता लग गई थी, इसलिए हाँ, वो चाहते थे कि क्या पता हम मिल जाए मोहम्मद जी मिल को। भी जाए, और हमारा बिजनेस सेंटर उन्होंने स्थापित कर लिया हाँ, अपना, क्योंकि वो चालाक लोग थे। बहुत। और एक बात और पता चली कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, हाँ, उनकी आगे जो नस्ल थी उनमें से पैदा हुए, मतलब हाँ, उनके वंश में आए थे प्रॉफिट मोहम्मद जी। मोहम्मद जी। तो ये भी हमारे लिए नई बात थी याद। बाकी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, काफी एक नई चीज हमें पता चली कि बिल्कुल। जो तौरात की जो पहाड़ी थी, वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद जी जो बैठे, उनको ज्ञान हुआ इस्लाम का। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ी में आए थे, तो वहां जो कप पड़े थे, जो भी बर्तन थे उनके, जो प्रॉफिट मोहम्मद जी उस टाइम पानी पीने के लिए यूज करते थे, वहां वो ज्यूस लोग जब आए, उन्होंने तोरा की पहाड़ियों से वो लेके वो चले गए वहां पे लंदन। कौन सी मतलब नहीं, वो लेकिन एक्चुअली क्या था, किसी आम आदमी को पहाड़ी पे वो मिले बक्से हाँ में हाँ हाँ बंद, हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ, इस्लाम कह रही हूँ, ज्यूस ज्यूस लोगों का जो अपना मतलब ग्रंथ टाइप होता है उसके पन्ने मिले। तो हाँ वो उसने हाँ आगे बेच दिया कि पन्ने ही तो हैं। तो आगे पहुंचते पहुंचते साइंटिस्ट को मिल गए। तो हाँ। साइंटिस्ट ने सर्च की, तो ये तो इस्लाम। नहीं, उन्होंने ये फिर उन्होंने कार्बन कॉपी की, कार्बन डेटिंग की। इसकी कार्बन डेटिंग से पता लग जाता है ना कि कितने पुराने टाइम का ये मतलब ये पेपर है। तो उन्होंने जब सर्च किया तो वो खुद हैरान रहा कि ये 2000 साल पहले का है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, फिर वहां जाके वो सेला नाम की जो पहाड़ी मिली, फिर उन्होंने बोल भी दिया कि जाओ सेला नाम की पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पे तुम बनो, यहाँ पे पैगंबर आने वाला है। तो वहां पे वो बस गए, वहां का खुशियां मनाओ। तो मतलब लोगों को पहले से ही पता थी ये चीजें। यस एग्जैक्टली। तो गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए साइनिंग ऑफ।